क्या ये संभव है कि अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और सचिन पायलट तीनों एक साथ मंच पर आ सकते हैं? अगले लोकसभा चुनाव और राजस्थान की विधानसभा चुनाव से पहले क्या इस तरह की तस्वीरें सामने आ सकती हैं? एक बहुत पुरानी कहावत है, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। तो ये भी संभव है? ऐसा हो सकता है क्या? नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। और आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्या जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और सचिन पायलट कुछ ऐसा हो सकता है कि तीनों एक साथ हो सकते हैं। अब ये तभी संभव है जब सचिन पायलट कांग्रेस छोड़कर कोई नई पार्टी बना लें और फिर ये तीनों एक नए मोर्चे में आ जाएं। ये बात भी सही है कि तीनों के आपस में बातचीत होती है। जयंत चौधरी और सचिन पायलट के रिश्ते भी अच्छे हैं। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव पहले से ही गठबंधन में हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दोनों साथ थे और 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी दोनों साथ थे। अब ये जो ट्रायंगल है, सचिन पायलट, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का, ये मुमकिन तभी होगा जब सचिन पायलट एक नई पार्टी बनाए। आप जानते हैं कि 28 तारीख को, इसी महीने की 28 तारीख को दिल्ली में एक मैराथन बैठक हुई थी। 4 घंटे की ये बैठक हुई थी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही अशोक गहलोत, सचिन पायलट और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जो हैं संगठन के केसी वेणुगोपाल, सब मौजूद थे। एक फोटो भी आई सबकी साथ साथ की। लेकिन क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट में बात बन गई, यानी दोनों के मन मिल गए? ऐसे कोई संकेत नहीं है। टोंक में सचिन पायलट ने जो कहा, उससे तो कहीं नहीं लगता कि अशोक गहलोत से उनके मतभेद और मनभेद दूर हो गए। अशोक गहलोत ने भी जयपुर पहुंचकर जो कहा कि धैर्य रखना चाहिए नेताओं को, ये भी कहता है कि वो अभी भी अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। 31 मई वो आखिरी तारीख थी जो सचिन पायलट ने डेडलाइन दी थी कांग्रेस हाईकमान को कि उनकी मांगें मान ली जाए, पर वो तो मांग मानी नहीं गई है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ निकलकर एक नई पार्टी बना ले और ऐसे हालात में वो पार्टी जो होगी वो गुर्जरों वाली पार्टी हो जाएगी? आप जानते हैं राजस्थान में पहले से नागौर के जो सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, वो जाट नेता हैं और एक तरीके से उनकी पार्टी को जाटों की पार्टी कहा जाता है। ये भी चर्चा है कि हनुमान बेनीवाल भी इस मोर्चे में शामिल हो सकते हैं। मामला कुछ यूं है कि अखिलेश यादव के एक करीबी नेता हैं जो जयंत चौधरी के भी करीबी हैं और कहा जाता है कि जयंत और अखिलेश का जब मन मिला और आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ तो इस नेता का बहुत बड़ा रोल रहा। ये जो नेता हैं ये सचिन पायलट के भी बहुत करीबी हैं और एक तरीके से गणित गुणा ये बैठाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी अगर आप देखें तो राजस्थान में जाट, हनुमान बेनीवाल को अगर जोड़ लें तो जाट, गुर्जर, कुछ इलाकों में यादव और दूसरी जाति के लोग जुड़ जाते हैं तो एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन हो सकता है। सचिन पायलट का उधर प्रभाव है। पिछले विधानसभा चुनाव राजस्थान की बात करें तो 8 गुर्जर विधायक चुनकर आए थे, उसमें से 7 कांग्रेस के और ये 7 सचिन पायलट के समर्थक बताए जाते हैं। एक ही गुर्जर विधायक जो चुना गया, दूसरा बाकी वो बीएसपी का है। यहाँ यूपी में भी देखें तो गुर्जर समुदाय जो है बीजेपी का, वो नाराज चल रहा है। एक जमाना था जब जाट और गुर्जर एक साथ हुआ करते थे, लेकिन फिर बाद में जाट आरएलडी के साथ चले गए, गुर्जर बीजेपी में रह गए। लेकिन जिस तरीके से सहारनपुर में ठाकुर गुर्जर झगड़े हुए, उसके बाद से जो समर्थन मिला है जाटों का, तो लग रहा है कि जाट और गुर्जर इस इलाके में अगर कोशिश की जाए जयंत चौधरी और सचिन पायलट से, तो यहाँ उसका प्रभाव पश्चिमी यूपी में भी हो सकता है। ये जो गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, सहारनपुर, मेरठ, आगरा, शामली, कैराना, ये सब इलाके जो हैं यहाँ गुर्जरों का अच्छा खासा प्रभाव भी है। बीजेपी के अंदर इस बात की शिकायत रही है कि गुर्जरों को उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला। योगी सरकार में एक मंत्री हैं लेकिन वो राज्य मंत्री हैं, मोदी सरकार में भी कृष्णपाल गुर्जर मंत्री हैं, लेकिन जो तरजीह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। आप अगर देखें तो पश्चिमी यूपी में 2 बड़ी जातियां हैं जो प्रभावशाली मानी जाती हैं वोट के हिसाब से, एक गुर्जर और एक जाट। चौधरी चरण सिंह जो देश के प्रधानमंत्री हुए, वो एक अजगर और मजगर फार्मूला था उनका।
जिसमें अजगर अगर आप देखें तो अहीर, जाट, गुजर और ठाकुर, मजगर में देखें तो मुस्लिम, जाट, गुजर और ठाकुर। आज की तारीख में यूपी की राजनीति ऐसी हो गई है कि ठाकुर और जाट इन दोनों की नहीं बन रही है, ठाकुर और गुजर इन दोनों की नहीं बन रही है। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो गया ठाकुर के खिलाफ, तो जाट गुजर एक हो सकते हैं क्या? अगर सचिन पायलट का, चूंकि वो उनका प्रभाव पश्चिमी यूपी में भी है, वो गुजर नेता माने जाते हैं, जाट वोटरों का एक बड़ा हिस्सा जो है वो आरएलडी के साथ रहा। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी देखें, अभी भी उनके 9 विधायक हैं। हाल में जो स्थानीय चुनाव हुए नगर पालिका के और मेयर के, उसमें भी देखिए तो जो बेल्ट है, जाट बेल्ट जिसे कहा जाता है, वहाँ आरएलडी को अच्छी खासी कामयाबी मिली है। तो अगर एक कॉम्बिनेशन बन जाता है सचिन पायलट के आने से, तो पश्चिमी यूपी में भी ये अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और सचिन पायलट मिलकर कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे सामाजिक समीकरण पश्चिमी यूपी में बदलते जा रहे हैं। उस लिहाज से ये कहा जा रहा है। उधर भी अगर आप देखें, राजस्थान में अगर जाट और गुजर, राजस्थान में 15% के आसपास जाट माने जाते हैं और 30 विधानसभा सीटों पर गुजरों का भी अच्छा खासा प्रभाव है। अगर ये दोनों बिरादरी एक साथ हो जाते हैं तो फिर उस कॉम्बिनेशन को ठीक ठाक सपोर्ट मिल सकता है, कामयाबी मिल सकती है विधानसभा चुनाव में। तो एक चर्चा जो चल रही है कि ये सभी लोग, यानी अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल एक साथ हो जाए। हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है और पहले वो एनडीए के साथ थे, आजकल वो बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं, काफ़ी मुखर हो गए हैं और जाट बिरादरी में खास तौर से नए जाट जो कहे जा रहे हैं, नई पीढ़ी के जाट, उनमें उनका अच्छा खासा प्रभाव है। यूपी में, पश्चिमी यूपी में अगर देखें तो जो मैं कह रहा था, एक नया फॉर्मूला हो जाए कि मुस्लिम, जाट, गुजर, एक नया कॉम्बिनेशन बनाया जाए। 20%, 22% के आसपास पश्चिमी यूपी में मुसलमान हैं, जाट भी अच्छी खासी संख्या में है और गुजर भी हैं। तो ये तीनों मिलके अगले लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और यही बात, हालांकि मुस्लिम उतने नहीं हैं राजस्थान में, लेकिन जाट और गुजर, अगर हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट और साथ में जयंत चौधरी का भी समर्थन मिल जाए वहाँ, तो बात बन सकती है। मुझे याद आ रहा है कि 2018 के जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव चल रहे थे, तब मायावती और अखिलेश यादव साथ साथ थे, तो कांग्रेस के साथ गठबंधन हो गया था, समाजवादी पार्टी का और आरएलडी का भी। समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस 4 सीटें छोड़ने को तैयार हो गई थी और आरएलडी के लिए 2 सीटें। मायावती नहीं चाहती थी कि कांग्रेस के साथ कहीं से भी हमारा गठबंधन दिखे, इसीलिए मायावती के दबाव में तब समाजवादी पार्टी ने खुद को गठबंधन से अलग कर लिया और वो 4 सीटें छोड़ दी। आरएलडी फिर भी 2 सीटों पर लड़ी, 1 सीट वो जीती और वो जो विधायक चुने गए वो अभी भी गहलोत सरकार में राज्य मंत्री हैं। तो इस हिसाब से एक नई राजनीति करवट ले रही है और वो राजनीति है जाट, गुजर और मुसलमानों को साथ लेकर चलने की। पर यह फैसला सचिन पायलट के फैसले पर डिपेंड करता है। अगर सचिन पायलट एक बार ये फैसला कर लेते हैं कि अब उन्हें कांग्रेस में नहीं बने रहना है, एक नई पार्टी बनानी है, तो फिर ये नया मंच सामने आ सकता है, यानी वो तस्वीर सामने आ सकती है जिसमें अखिलेश यादव, सचिन पायलट और जयंत चौधरी साथ साथ हों। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही।